जी सर, एनीथिंग एल्स टुवर्ड्स द एंड जो आप ऐड करना चाहते हैं इन द अच्छा, प्रोग्राम? मैं दिलचस्प बात यह है कि अभी शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम 9 को असम्बलियाँ तोड़ देंगे, और वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि 8-9 को ये तोड़ेंगे, क्योंकि इन्हें है कि सदर साहब जो है अगर उन्होंने कोई इतराज़ लगा के भी वापस भेजा तो हमारे पास फिर एक दिन होगा, फिर हम भेजेंगे, फिर 2 दिन, तो वो 2 दिन से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वरना नहीं सदर कर साहब सकते। की भी एस्टेब्लिशमेंट वीडियो निकाल देगी, सदर साहब भी बेचारे तो डरते 12 मारे। अगस्त से पहले इस पहले मुल्क हर में तो अब सूरत वो जो है, वीडियो बना बना के बेचते जाएंगे। तो वो सैड है कहते हैं सर। 12 अगस्त से पहले पहले हर सूरत टूट जाए, क्योंकि उन्हें 90 दिन चाहिए, 60 दिन नहीं चाहिए। अब ये इससे बड़ा और मजाक क्या होगा कि अभी जब इमरान खान ने पंजाब असम्बली और केपी की असम्बली तोड़वाई थी, और वो एतजाज एहसन, लतीफ़ कोसा, ये सारे पीट पीट कर मर गए तमाम अदालतों में, हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी, कि 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि असम्बली तोड़ दी गई है और उसका कायदा कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं। उस वक्त तो इन सब ने आंखें बंद कर लीं, उस वक्त तो ये कायदा कानून इन्हें भूल गया था, और इस कायदे कानून पे अमल करने की राह में जितनी रुकावटें ये हुकूमत डाल सकती थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर इन्होंने डाली। हत्ता कि वजारत दवा से भी लिखवा लिया कि जी हमारे पास बंदे अवेलेबल नहीं है पूरे पाकिस्तान में देने के लिए। हालांकि बाद में जो वाकयात हुए उसमें तो बंदे अवेलेबल हो गए पूरे पाकिस्तान में, तो फौज और भी अल्लाह ना करे अवेलेबल आइंदा होगी, हमें तब आर्मी इनके को पास सड़कों फौज पे भी लाना नहीं पड़े, थी। आर्मी को सड़कों पे लाना पड़े, कभी ऐसी सूरत हाल ना हो। लेकिन 90 दिन वाला कायदा उस वक्त इन्हें भूल गया था, आज इन्हें 90 दिन वाला कायदा याद है। आज ये कहते हैं कि हम एक दिन पहले भी तोड़ देंगे तो फिर 90 दिन में इलेक्शन कराने पड़ेंगे, और अगर हम ना तोड़ सके और असेंबली अपनी मुद्दत पूरी कर गई तो फिर 60 दिन में इलेक्शन कराने होंगे। इसका मतलब है कानून मोम की नाक है इनके लिए, जब इनकी जरूरत है जिधर दिल हो ये मोड़ लेते हैं, अदरवाइज कानून का एहतराम इनका कोई नहीं है। अपने मकसद के लिए हो, अपनी जात के लिए हो, अपने सियासी फायदे के लिए हो, फिर कायदे कानून की किताब खोल के सामने रख के बैठ जाते हैं। और जब इन्हें कहीं नुकसान हो रहा हो पोलिटिकली, इन्हें पता था इलेक्शन होंगे तो इमरान खान जीत जाएंगे, और इमरान खान केपी के और पंजाब असम्बली में 2 दिन जीत जाते, तो इस वक्त आइंदा जब इलेक्शन होने थे कौमी असम्बली के और बाकी 2 सूबाई असम्बलियों के, तो ऑब्वियसली 2 बड़े सूबों में जब इमरान की हुकूमत होनी थी तो उसका फ़ायदा इमरान को पहुंचना था। उस फ़ायदे से डर रहे थे ये, उस वक्त इन्होंने 90 पे आंखें बंद कर ली। अब आंखें इनकी खुल गई हैं, अब इन्हें पता चल गया है कि 90 वाला जो है एक फार्मूला है। 60 में इसलिए नहीं कराना चाहते, ये समझते हैं हम 60 दिनों में इमरान का जो इस वक्त उसका पॉपुलैरिटी का जोर है वो शायद तोड़ नहीं सकेंगे। शायद 60 में हमारे जो दुल्हा मियाँ साहब आ रहे हैं वहाँ से लंदन से, शायद उनकी वो यहाँ तशरीफ़ ना ला सकें, हम उनका प्रॉपर शायान शान इस्तकबाल ना कर सकें। और भाई शायान शान इस्तकबाल आपने क्या करना है? आप अभी हुकूमत में थे, आप अभी उन्हें बुला लेते, आप उनका शायान शान इस्तकबाल करते, आप गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के खर्चे पे उन्हें लाहौर में उनका इस्तकबाल करते। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अगर आपने करना होता तो आप केपी के गवर्नमेंट आपके साथ थी, पंजाब की थी, फेडरल की थी, 3 गवर्नमेंटों के खराजात आप करते और उन्हें एयरपोर्ट पे शायान शान इस्तकबाल करते। असल बात यह आपको पता है उनके शायान इस्तकबाल के लिए सिर्फ पैसा ही खर्च नहीं करना होता, बंदे भी लाने होते हैं, और आपको पता है बंदे अब आने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन से नहीं कहीं और से ऊपर से उतर के आ जाएं फिर भी लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो उनके सगे भाई हैं, बैड कॉप और गुड कॉप वाली जो गेम है ये ओवर हो चुकी है। अब ये कौम को समझ आ चुकी है कि एक बंदा कहता है मैं एस्टैब्लिशमेंट का बंदा हूँ, दूसरे ने लट उठाई हुई है एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो ये अब ड्रामेबाजी, ये डुगडुगी ज्यादा अरसा नहीं चलेगी। फिर एक और ये कहते हैं मैं इसलिए एस्टैब्लिशमेंट वालों से मिलता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता था हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट मिल के चलें। हजरत साहब, जब आप डिग्गी में छुप के जाके GHQ में रातों रात मिलते थे, उस वक्त आपकी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी। उस वक्त आपको उनके साथ एस्टैब्लिशमेंट वालों से मिलने में आप हुकूमत कौन सी चला रहे थे? शहबाज शरीफ साहब को एहसास ही नहीं होता मैं कौन सी स्टेटमेंट दे रहा हूँ और मेरे इस बयान का कल क्या मतलब निकाला जाएगा। तो शहबाज शरीफ साहब जितना बोलेंगे अभी बोल रहे हैं, और हुकूमत से जाने के बाद जब बोलेंगे, जब बोलेंगे, इन्होंने मियाँ नवाज शरीफ का और मरियम नवाज का बना बनाया गेम खराब करनी है, उनके बने बनाए वोट इन्होंने खराब करने हैं। बहुत जी मेरा ख्याल है वी आर ऑलरेडी आउट ऑफ टाइम। मगर कहा जाता है, वैसे मैंने 2-3 मुझे पॉलिटिक्स का बहुत पता नहीं, मगर बुशरा बीबी ने जब इमरान खान से शादी की थी, मुझे याद है मैं एक ही कहा करती थी जब तक इमरान खान इक़्तिदार में है इट इज़ अ सेटअप मैरिज, शी इज़ नॉट गोना बी विद हिम। क्योंकि पाकिस्तान में जब मैंने पहले कहा कि हम इतने करैक्टर वाइज गिर गए हैं कि हम औरतें भी हमारी इस्तेमाल हो रही हैं फॉर दीज थिंग्स, चाहे उसमें उनकी ज़ात क्यों ना बिक रही हो। कहा जाता है कि मानिका साहब और उनके बेटे जो हैं वो मिलने के लिए गए हैं और शायद दे आर इन ट्रबल। इमरान खान साहब के ताल्लुकात बुशरा बीबी से अच्छे नहीं हैं। कोई इसके बारे में इंफॉर्मेशन है आपके पास? वो कहते हैं एक घर तो इन्होंने बनीगाला में, एक तो इमरान खान का अपना है 300 एकड़ पे, जो 300 कनाल पे जो घर है इमरान खान का अपना वो तो है, एक और बनीगाला में इन्होंने कोई 3-4 कनाल का छोटा एक घर लिया हुआ है,
और वो शायद कहते हैं कि बुशरा बेगम के नाम पे है, और वहाँ उनका वो काइंड ऑफ आना जाना, और वहाँ इस तरह के लोगों की मीटिंग्स जो बनीगाला में जिन्हें पसंद नहीं किया जाता, या बनीगाला में जाना नहीं चाहते, या वो बनीगाला में जाके अपने आप गैर महफूज समझते हैं, वो लोग उस छोटे घर में, बनीगाला के छोटे घर में वहाँ मीटिंग्स मुलाकातें कर लेते हैं। लेकिन अब एक और दिलचस्प उसमें थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, वो ये कि फराग होगी और 4 ब्यूरोक्रेट्स को तलब कर लिया गया है, नैब ने और FIA ने तलब किया है। उसमें जो बाकी तो सालिया सईद वगैरह वो तो जिस तरह के भी हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ मिस्टर TK है, ताहिर खुर्शीद, जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब रहे हैं, और उसकी कंप्लेंट्स इमरान खान के पास आई थी। इमरान खान ने उसे हटवा दिया था, दोबारा फिर कहीं से उन्होंने अप्रोच की, तो ज़ाहिर अप्रोच उस्मान बुज़दार की और फराग होगी की अप्रोच बुशरा बेगम के अलावा और कौन सी अप्रोच होनी थी, तो दोबारा ताहिर खुर्शीद को फिर लगवा दिया गया। और ताहिर खुर्शीद जब चीफ सेक्रेटरी नहीं भी थे, फिर भी आर्डर उनके ही चलते थे, और उनके बारे में मशहूर था TK, ताहिर खुर्शीद। वो कहते थे वो TK लगाते हैं, कि वो डेली करोड़ों अरबों का टीका लगा के घर जाते हैं। ताहिर खुर्शीद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ताहिर खुर्शीद के जो एसेट्स बियॉन्ड मीन्स हैं, और ताहिर खुर्शीद की अंदरूने मुल्क नहीं बैरूने मुल्क जो उनकी जायदादें और प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब पे अगर तहकीकात की जाए तो ये पूरा जो इनका बताया जाता है जो एक गैंग था करप्शन का, और उस गैंग, पूरे करप्शन के उस गैंग ने, पूरा यकीन है मुझे और इमरान खान को जो बेहतर समझते हैं, एक अच्छा नीट क्लीन बेटर कंपैरेटिवली अदर लीडर्स जो समझते हैं, उन्हें पूरा यकीन है कि इमरान खान को कानों कान इसकी खबर नहीं होगी, और इमरान खान से वो पूरा छुपा के ये नेटवर्क चला रहे थे। और अगर इमरान खान को ये होगा कि इमरान खान के नोटिस में होता तो इमरान खान पहले ही इन सबको एक्सपोज कर देता। इमरान खान के नोटिस में नहीं होगा, और इसलिए इमरान खान डटा हुआ है कि मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैं क्यों। इमरान खान ने करप्शन नहीं की होगी, लेकिन ये पूरा गैंग जो है इन्हें पकड़ा जाना चाहिए, इनसे तहकीकात होनी चाहिए, इनसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं ना, आवाज़ खल्क को नकारा खुदा समझो। आखिर कोई नहीं, कहीं कोई नीचे कुछ ना कुछ था, तो ऊपर चिमनी से धुआं निकल रहा था ना। इन्होंने जो पंजाब में कहते हैं कि 30-35 ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ऑन रिकॉर्ड आके कहने के लिए तैयार हो गए हैं कि हाँ, हमने अपनी पोस्टिंग्स और उसके लिए ट्रांसफर के लिए हमने पैसे दिए थे उस्मान बुज़दार एंड उस्मान बुज़दार के जो कजन से 2-3 बुज़दार, फराग होगी, एहसन जमील गुजर और जो लोग थे। तो इस पूरे गैंग को एक्सपोज होना चाहिए, क्योंकि इमरान खान की तब्दीली लोगों ने इसलिए तो नहीं की थी कि ये एक गैंग आ जाए। अगर वो लोग तंग थे नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के दौर अदवार से और उनके करप्शन के किस्सों से अगर तंग थे, और उन्हें यही किस्से बताए गए थे कि ये इंतहाई करप्ट लोग हैं, और नजर भी आता था क्योंकि हमारे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क इतनी तरक्की कर गए हैं, लेकिन 30-35 साल से ये हुक्मरान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले बारियां बदल बदल कर हुक्मरानी कर रहे थे, हमारे ऊपर मुसल्लत थे। पाकिस्तान ने तरक्की नहीं की, इन्होंने बहुत तरक्की कर ली है। इनके स्विस बैंकों में जो इनके अकाउंट्स हैं, इनके लंदन में जो प्रॉपर्टीज हैं, 350 प्रॉपर्टीज का इल्जाम है इमरान खान, इसके नवाज शरीफ के बेटों पे, कि लंदन शहर में 350 प्रॉपर्टीज इनकी बताई जाती हैं। और वो क्यों कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई तल्लुक नहीं, और वो क्यों नहीं पाकिस्तान में वापस आना चाहते। और फिर अभी मरियम के ही आप देख लें, उसके बैग देख लें, उसके जूते देख लें, उसके कपड़े देख लें, और इनके खराजात देख लें, और ये जल्द से जुलूस, रैलियां, और जितना खर्चा इतने अरसे से कर रहे हैं, क्या इनका सोर्स ऑफ इनकम है? वही लूटेड मनी है ना जो वहां पड़ी हुई है, और वो पैसे वहां से निकाल के यूज कर रहे हैं, और दोबारा इक्तदार में आना चाहते हैं, और उन्हें पता है इक्तदार में दोबारा आ जाएंगे। तो फिर इसी तरह अगर उस्मान बुज़दार जैसा घुग्गू चीफ मिनिस्टर बतौर चीफ मिनिस्टर करोड़ों अरबों कमा सकता है, तो ये तो इंतहाई स्मार्ट हैं, चाहे शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, सलमान शहबाज हो, मरियम नवाज हो, या हसन और हुसैन हो, ये तो इंतहाई स्मार्ट लोग हैं, और इनकी तो ट्रेनिंग भी 30-35 साल की ट्रेनिंग है, ये तो दिनों में अरबों रुपए कवर कर लेंगे। उस्मान बुज़दार और फराग होगी तो अभी नए नए खिलाड़ी थे, लेकिन इन नए खिलाड़ियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, लेकिन इन नए खिलाड़ियों की वजह से हमें फिर किसी पुराने शराब में नहीं धकेल देना चाहिए, हमें फिर उसी जो घन चक्कर है उसमें नहीं डालना चाहिए। हाँ, अगर इमरान खान क्लीन है, इमरान खान को साइड पे करें, बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनको सजा दें। अगर इमरान खान भी मुलव्वस उसमें पाया जाता है और इमरान खान अपने आप को नहीं बचा पाता, तो कोई गल नहीं, अगर ये सेक्रीफाइस भी कौम ने करना है तो ये सेक्रीफाइस भी कौम करने के लिए तैयार है। लेकिन अब कौम वापस जाने के लिए तैयार नहीं है, बैक टू स्क्वायर वन ये कौम जाने के लिए तैयार नहीं है। और स्पेशली हमारी यूथ जो 62 to 65% हमारी यूथ है, वो किसी सूरत वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें आप पुरानी शराब नई बोतल में डाल के आप नहीं दे सकते, ये कौम आपको कबूल नहीं करेगी। एक और तमाशा KPK में हुआ है कल, कि वहाँ जो बाजोड़ में एक वाकया हुआ है, अब उस पर इल्ज़ामात आना शुरू हो गए हैं कि जी मौलाना फजल रहमान साहब और KPK के गवर्नर और इन लोगों ने इलेक्शन की डेट आगे कराने के लिए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिखाने के लिए, अल्लाह ना करे ऐसा हो कि मुबैना तौर पर उन्होंने ये धमाका खुद कराया है। लेकिन वहाँ एक काम हुआ है कि KPK के गवर्नर ने 20 लाख रुपया पर शहीद अनाउंस किया है, और मौलाना फजल रहमान साहब ने 5 लाख रुपया पर शहीद अनाउंस कर दिया है। अब पता नहीं मौलाना साहब ये पैसे अपनी जेब से देंगे, कहाँ से देंगे? जेब से तो नहीं देंगे, गवर्नमेंट से देंगे। अगर गवर्नमेंट से देंगे तो किस हैसियत में देंगे? वो तो ना सेनेटर है, ना MNA है, ना मिनिस्टर है, तो उन्होंने अनाउंस कैसे कर दिए है? इसका मतलब है कि जो इल्ज़ामात वहाँ अपोजिशन वाले लगाते हैं और PTI वाले लगाते हैं कि KPK में सारा कुछ मौलाना फजल रहमान साहब के हाथ में है,
और केपी के गवर्नर भी जो है वो भी 20 लाख कहाँ से देंगे। और अगर केपीके के गवर्नमेंट के पास इतने पैसे थे तो कुछ अर्से पहले हमने ये सुना था उनके पास तो तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं है। और अगर केपीके के गवर्नमेंट के पास ही पैसे थे तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं आजम खान, उन्होंने ये अनाउंसमेंट क्यों नहीं की और उन्होंने क्यों नहीं बताया आके। ये सब सियासी है। हमारे यहाँ शहीदों की लाशों पे भी सियासत की जाती है और शहीदों के लवाहिकीन के उनके आंसुओं पे भी सियासत की जाती है, जो इंतहाई अफसोसनाक है। जी बहुत शुक्रिया जनाब फयाज विलाना साहब से आपकी बातचीत। सर थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह लुक फॉरवर्ड आपसे दोबारा मुलाकात और बातचीत ज़रूर होगी। फयाज विलाना साहब से हमने बात कराई।